नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका और चाय पर चर्चा में आज सबसे पहले बात होगी सर्दियों की। जी हां, कार्यक्रम में आज सर्दियों की बात होगी। पहाड़ों से मैदानी इलाकों तक सर्दी ही सर्दी है। पहाड़ों में इस बार सीजन की शुरुआत में ही बर्फ गिरने लगी है। मतलब आने वाले दिनों में अच्छा खासा हिमपात इस बार होने वाला है। और पहाड़ों पे सर्दी पड़ेगी तो मैदानों में भी तो ठंड बढ़ेगी ना। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में पारा लुढ़कने लग गया है। सुबह शाम तो आप बिना गर्म कपड़ों के निकल ही नहीं सकते और दिन में जैसे कि मैं बैठी हूं धूप सुहाती है। मतलब सर्दी का रंग अब गाढ़ा होने लगा है। बर्फ से लबरेज ये हसीन वादियां, बर्फ के आगोश में चांदी जैसी चमक बिखेरती पहाड़ियां भला किसे नहीं लुभाएंगी। जन्नत जैसा ये नजारा उत्तराखंड के बागेश्वर का है। बर्फबारी के बीच मस्ती की ये तस्वीरें कश्मीर के कुपवाड़ा की है। बर्फबारी ने घाटी की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। हर कोई इस हसीन मौसम का लुत्फ उठाता नजर आ रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीर देश के पहाड़ी इलाकों की है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फ गिरने से सैलानियों की भीड़ अभी से ही बढ़ने लगी है। कारोबारियों के चेहरे भी खिल गए हैं क्योंकि इस बार उनकी कमाई भी ज्यादा होने की उम्मीद है। वजह साफ है कि अभी नवंबर का महीना भी खत्म नहीं हुआ है, यानी सैलानियों का पहाड़ों पर बसेरा इस बार ज्यादा दिन तक रहने वाला है। मौसम विभाग ने भी कहा है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ठंड से मौसम और सुहावना होगा। घाटी में और ज्यादा बर्फ गिरेगी और तापमान भी गोता लगाएगा। ठंड में अभी और इजाफा होगा क्योंकि वेदर भी अब ड्राई है ड्यूरिंग नेक्स्ट 1 वीक और 10 डेज तक, तो मिनिमम टेम्परेचर में और गिरावट आ सकती है कमिंग डेज में भी। पहाड़ों में बर्फबारी से सैलानियों की भीड़ बढ़ी है तो वातावरण भी गुलाबी ठंड से आगे बढ़ने लगा है। दिल्ली एनसीआर में भी जाड़े ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह शाम होने वाली ठंड का विस्तार होने लगा है। कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह से पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है और पहाड़ों से जो हवाएं चलकर दिल्ली एनसीआर में पहुंच रही हैं, वो ही इस ठंड के असर को बढ़ा रही हैं और जैसे जैसे इन हवाओं का असर बढ़ता जाएगा दिल्ली एनसीआर में ठंड भी बढ़ती जाएगी। दिल्ली का मौसम तेजी से बदल रहा है। प्रदूषण में भी कमी देखी जा रही है। हवा के बहाव की वजह से दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक में भी सुधार देखा जा रहा है। पारे में गिरावट राजस्थान में भी हो रही है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों में भी नजर आने लगा है। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में लोग अभी से ही मौसम की वजह से बदलते माहौल का आनंद लेने लगे हैं। मौसम बदला है तो तापमान में भी गिरावट आई है। चाय के दुकानों के पास लोग अलाव के पास बैठकर चाय पर चर्चा करने लगे हैं। राजस्थान के कई इलाकों में भी ठंड का मिजाज बदलने लगा है। पारे में गिरावट दर्ज की जाने लगी है। राजस्थान के कई हिस्सों में ठंड अपने तेवर दिखाने लग गई है। जहां फतेहपुर के अंदर तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया बीती रात, वहीं चूरू के अंदर तापमान 5.3 डिग्री तक पहुंच गया। प्रदेश का सबसे ठंड कोना था माउंट आबू की वादियों में, जहां तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग की माने तो अब तापमान में और गिरावट होगी। अभी तो नवंबर का महीना चल रहा है। दिसंबर आते आते ठंड में और बढ़ोतरी होगी, जिससे लोगों को थोड़ी दिक्कतें भी हो सकती है। इसलिए सावधानी के साथ मौसम के मिजाज का लुत्फ उठाने की कोशिश होनी चाहिए ताकि सेहत पर भी आंच न आए और मौसम का मजा भी दोगुना बना रहे। जयपुर से जय किशन शर्मा के साथ रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जब मौसम बदलता है ना तो थोड़ी सावधानी हमें जरूर रखनी चाहिए। इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि सर्दी के नज़ारे बहुत खूबसूरत तो हो ही जाते हैं, लेकिन मौसम का लुत्फ लेने के चक्कर में लापरवाही मत कीजिएगा। देखिए, हम सब घूमने जाना चाहते हैं, लड़कियां भी जाना चाहती हैं, लेकिन छुट्टी जब मिलेगी तब जाएंगे। लेकिन सर्दी में लापरवाही नहीं करनी है, महंगी पड़ सकती है। तमाम सावधानी आपको बरतनी है। टेंशन देखिए मौसम साथ लेकर आया है, तो सर्दी के मौसम में क्या करें और क्या ना करें, खान पीन का कैसा ख्याल आपको रखना चाहिए, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं और समझते हैं। देखिए,
पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। पंजाब, हरियाणा हो या दिल्ली या यूपी के इलाके, सभी जगह तापमान धीरे धीरे कम होने लगा है और पारा लुढ़कने लगा है। 27 नवंबर तक हिमाचल प्रदेश समेत पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में धूप खिलती हुई नजर आएगी। वहीं पर 27 नवंबर के बाद एक बार फिर से मौसम बदलने के आसार हैं। ठंड बढ़ रही है तो मौसम भी तेजी से बदलने लगा है। ऐसे में सेहत का ख्याल रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मौसम को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। जाड़े के मौसम में अक्सर लोगों को गले में खराश, सर्दी जुकाम, सीने में जकड़न जैसी समस्याएं होती हैं। ऐसे में अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो जाड़े के मौसम का पूरा आनंद लिया जा सकता है। प्रिवेंशन का बहुत रोल है। सडन एक्सपोजर इंपॉर्टेंट है, वो नहीं होना चाहिए। बाकी आजकल अगर अफोर्ड कर सके तो एयर प्यूरिफायर होना बहुत जरूरी है। इवन मास्क भी काफी हद तक हेल्प करते हैं। सर्दी में जरूरी है कि लोग गर्म कपड़े पहने, पैर, नाक और कान को ढककर रखें, सफाई पर विशेष ध्यान दें, डिस्पोजल सामान का प्रयोग करें, विटामिन सी युक्त फल और जूस, पानी, सूप का ज्यादा प्रयोग करें। बदलते मौसम में बीमारियों से बचना है तो खान पान का भी खास ख्याल रखना चाहिए। खाने में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेना चाहिए। अंडे के सफेद वाले हिस्से, टमाटर, विटामिन डी का सेवन जरूरी है। फल और सब्जियों का ज्यादा सेवन करना चाहिए। जितना हो सके मोटा अनाज जैसे कि बाजरा, मक्का या दलिया खाएं। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लहसुन, प्याज और मेवों का प्रयोग करें। पानी से परहेज ना करें, खूब पानी पिएं, गर्म पानी का उपयोग करें। इसके अलावा ठंड के मौसम में एक्सरसाइज करते वक्त विशेष सतर्कता बरतना भी जरूरी है। एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करना जरूरी है। सर्दियों में डायनेमिक स्ट्रेचिंग करना बेहतर होता है। ये ऐसी एक्टिविटी है जिनमें लगातार मूवमेंट होती है, जैसे हाथों को फैलाकर घुमाना। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज से बचना चाहिए। आपकी जो फिजिकल कंडीशन है उसके हिसाब से ही आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। जैसे खासकर जैसे दमे की अगर हम बात करें तो इसमें चेस्ट फिजियोथेरेपी का बहुत रोल है। अगर आपकी छाती में इतनी ताकत है कि परेशानी को बर्दाश्त कर सके तो इजीली हम उस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। वैसे हार्ट डिजीज में एक अच्छी फिजिकल एक्टिविटी, बहुत हैवी नहीं, जैसे नॉर्मल वॉक, रनिंग, अगर इस तरह की एक्टिविटीज हों तो ये बहुत हेल्प कर सकती है। तो इन बातों का ख्याल रखकर सर्दी के मौसम में खुद को सेहतमंद रखा जा सकता है और स्वस्थ रहकर जाड़े का आनंद लिया जा सकता है। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको ले चलते हैं काशी, जहां सर्दी के मौसम में रंगत बदल जाती है। कुछ खास विदेशी मेहमान काशी की रौनक बढ़ा देते हैं और ये मेहमान है प्रवासी पक्षी। जी हां, हर साल हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके ये प्रवासी पक्षी काशी को अपना आशियाना बना लेते हैं। आजकल काशी के घाट इन्हीं प्रवासी पक्षियों से चहक रहे हैं और सैलानी भी इनकी संगत का खूब आनंद उठा रहे हैं। सुबह बनारस और बनारस के घाटों की छटा निराली होती है और इसमें इन दिनों चार चांद लगा रहे हैं ये प्रवासी पक्षी जो दूर दूर से यहाँ आए हैं। घाटों के आसपास और गंगा नदी के ऊपर चक्कर काट रहे ये पक्षी लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। स्थानीय लोग ही नहीं, सैलानी भी इन पक्षियों का दीदार करने यहाँ पहुंच रहे हैं। घाटों पर आने वाले लोग इन पक्षियों को दाना भी खिलाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पक्षियों को दाना खिलाने से पुण्य मिलता है, तो हकीकत ये भी है कि पक्षियों के लिए दाने की बिक्री से घाटों पर लोगों का रोजगार भी चलता है। तो बहुत अच्छा लगता है, ये काफी मनोरम दृश्य होता है। और जैसे देख रहे हैं घाट पे कितने सारे पक्षी हैं, यहाँ हमारे आसपास ही घूमते रहते हैं। इनके आने से घाटों की शोभा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इन्हें दाना, जब पर्यटक आते हैं और पर्यटक इन्हें दाना खिलाते हैं तो उनसे और भी ज्यादा यहाँ की शोभा बढ़ जाती है, यहाँ की घाटों की शोभा बढ़ जाती है। यहाँ के पर्यटक जो आते हैं, आपने देखा होगा अभी कि हाथ से खुद दाना खिलाते हैं। बहुत लोग रोजगार भी पाते हैं इस पक्षी से द्वारा। दाने बेच सकते हैं लोग और बहुत शोभा बढ़ाते हैं ये। जो पर्यटक यहाँ पे आते हैं वहाँ वो लोग भी खूब इंजॉय करते हैं, दाना फेंकते हैं, वो लोग आते हैं हाथ से दाना खाते हैं। हर साल सर्दियों के दौरान ये पक्षी हजारों किलोमीटर दूर साइबेरिया से यहाँ आते हैं। नवंबर से फरवरी मार्च तक ये यहाँ रहते हैं। मौसम बदल चुका है और इस बदले मौसम का एहसास इंसानों के साथ पक्षियों को भी है। तभी तो हजारों किलोमीटर की यात्रा कर इन प्रवासी पक्षियों ने काशी में डेरा डाल दिया है और काशी इनसे चहक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
एयर इंडिया ने अपने क्रू मेंबर्स को लेकर एक नई गाइडलाइंस जारी की हैं, यानी आने वाले दिनों में अगर आप एयर इंडिया में सफर करते हैं तो आपको एयर होस्टेस और फ्लाइट स्टीवर्ड बिल्कुल नए अंदाज में नजर आएंगे। और कुछ गाइडलाइंस जो हैं उनमें एक बाकायदा बिंदी का साइज तय कर दिया गया है, चूड़ी एक पहन सकते हैं, नेल पेंट का एक पर्टिकुलर कलर है जो उनको लगाना होगा। जी हाँ, इसके अलावा ये भी कहा गया है कि गोल्ड या अगर आपको डायमंड पहनना है तो कान में वो सिंपल डिजाइन के पहनने होंगे। बिंदी का साइज जो होगा वो 0.5 सेंटीमीटर से ज्यादा बिल्कुल नहीं हो सकता है। और खास बात यह है कि इनके लुक को जो है सोबर करने की कोशिश की गई है और इसी के साथ एयर होस्टेस और एयर स्टूवर्ड्स दोनों के लुक को बदला गया है। अदिति, आपको नहीं लगता कि यार इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस तो अपने स्कूल में भी नहीं हुआ करते थे जितने एयर इंडिया ने लगा दिए हैं? बिल्कुल। और देखिए ना, बालों में हेयर जेल मेल स्टूवर्ड को लगाना अनिवार्य है और इसी तरह से महिलाओं को भी अपने बालों को जो है ग्रूम्ड करके रखना होगा। तो बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जो एयर इंडिया ने अब जारी की है और आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि ये कैसी लगती हैं। और अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का, जहां हुई है फ्री वाली गोलगप्पा पार्टी। ये पार्टी दी है बेटी के जन्म की खुशी में एक पिता ने। करीब 4000 गोलगप्पे लोगों को मुफ्त खिलाए गए। क्या बात है, सुनकर मेरे मुंह में तो पानी आ गया। भाई, फ्री वाली गोलगप्पा पार्टी हो और हम ना पहुंचे, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन देखिए, इस पिता ने अपनी खुशी का इजहार किया है, बल्कि समाज को एक संदेश भी साथ में दिया है कि बेटियां सम्मान हैं, बेटियां स्वाभिमान हैं, बेटियां हैं तो घर में खुशियों का जहान है। पहले पोस्टर चस्पा हुआ जिसमें अपनी खुशी को चटपटे अंदाज में बांटने की तारीख तय की गई। वक्त तय हुआ और फिर उमड़ पड़ा लोगों का हुजूम। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में फ्री में गोलगप्पा खाने के लिए लोगों को विशेष निमंत्रण दिया गया। ये निमंत्रण घर में बेटी आने की खुशी में दिया गया। छिंदवाड़ा की सिटी कोतवाली के पीछे रहने वाले संजीत चंद्रवंशी ने अपने घर बेटी होने की खुशी का इजहार करने के लिए लोगों को करीब 4000 गोलगप्पे फ्री में खिलाने का फैसला लिया। मेरे परिवार में किसी के घर में 3 भाई, हम लोग तीनों भाइयों को बेटी नहीं है, इसलिए मुझे बेटी हुई है, इसलिए मैं निःशुल्क गुपचुप बांट रहा हूँ। संजीत चंद्रवंशी रोजाना करीब 2000 गोलगप्पे बेचते हैं, लेकिन अपने घर बेटी होने की खुशी में उन्होंने लोगों को 4000 गोलगप्पे खिला दिए। एक दिन में 2000 रुपए गुपचुप बेचते हैं और आज वो अपनी 2 दिन की कमाई एक दिन में निःशुल्क गुपचुप बेच रहे हैं। मतलब बहुत गर्व की बात है कि वो अपनी एक बेटी होने की खुशी में वो सबको निःशुल्क गुपचुप खिला रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। संजीत ने अपनी खुशी को अनोखे अंदाज से इजहार करने का फैसला लिया, जिसके पीछे समाज के लिए एक संदेश भी छुपा है। मेरे मन में आया कि सबके घर में बेटी होना चाहिए, जिनके घर में बेटियां हैं ना, वो बेटियों को बोझ न समझे, इसीलिए बेटियों को एक समान समझे। संजीत के परिवार में कोई बेटी नहीं है, लिहाजा जब बेटी का जन्म हुआ तो पूरा परिवार खुशी से झूम उठा और लोगों को फ्री में गोलगप्पे खिलाकर खुशी का इजहार किया। समाज को संदेश भी दिया, बेटियां बोझ नहीं बल्कि एक पिता के लिए स्वाभिमान भी हैं और अभिमान भी हैं। पवन शर्मा, छिंदवाड़ा, गुड न्यूज टुडे। और अब रुक करते हैं जम्मू कश्मीर का, जहां से लगातार बदलाव की तस्वीरें आ रही हैं। ऐसा ही एक तस्वीर सामने आई है कठुआ से, जहां महिलाएं आत्मनिर्भरता के रास्ते पर मजबूती से बढ़ रही हैं और इसका जरिया बनी है मशरूम की खेती। बिल्कुल, देखिए कठुआ में महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर मशरूम की खेती कर रही हैं और ये खेती उनको आय का बड़ा जरिया भी उनके लिए बनी हुई है। इस काम में जिला प्रशासन ने भी महिलाओं का सहयोग किया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में ये महिलाएं इन दिनों मशरूम की खेती करके कामयाबी और आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही हैं। इन घरेलू महिलाओं ने कृषि विभाग की मदद से इलाके में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर मशरूम उगाने का काम शुरू किया और उनकी मेहनत अब रंग लाने लगी है। हमें पता ही नहीं था इसके बारे में, कुछ भी पता नहीं था कि तो हमें शौक भी है बिजनेस, महिलाएं मतलब करें तो कितना अच्छा है। एक बंदा घर में कमाता है तो पैसे की कमी आती है, बच्चे पढ़ते हैं, एजुकेशन कितनी महंगी है, तो चलो इन्होंने हमें बताया, गाइडलाइन दी तो हमें चले। हमें इतना मुनाफा मिल रहा है ना कि आप अभी शुरुआत ही है समझो। हम चाहते हैं कि हम इससे आगे जाएं, ज्यादा से ज्यादा शेड तैयार करें और सभी औरतों को हम तैयार करें कि हमारे साथ काम करें,
थोड़ी बहुत औरतें अभी कम हैं, वैसे करने को तैयार हैं। वो भी हमें देख के वो भी समझ रही है कि काम करना अच्छा है। इन महिलाओं को मशरूम की खेती के लिए सरकार और प्रशासन की ओर से प्रोत्साहन मिला है। इन्हें न केवल मशरूम उगाने की ट्रेनिंग दी गई है, बल्कि मशरूम की खेती के लिए शेड लगाने में भी मदद की गई है। साथ ही साथ पैदावार की बिक्री का भी इंतजाम किया गया है। नतीजा ये हुआ कि महिलाओं का ये कारोबार चल निकला है। आज की डेट में कम से कम 80 से 1 क्विंटल तक एक शेड से एक महिला अपना मशरूम निकाल रही हैं और मार्केट में बेच रहे हैं। इसके लिए हमने उनका मार्केटिंग का प्रबंध भी किया है। फिलहाल कठुआ जिले के सभी ब्लॉक में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप मशरूम उगाने के काम में लगे हुए हैं। महिलाओं की कोशिश परवान चढ़ रही है और इनके सशक्तिकरण की नई इबारत लिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको लिए चलते हैं अलीगढ़, जहां चलाई जा रही है एक विशेष मुहिम। इस मुहिम के तहत ग्राम पंचायतों को प्लास्टिक मुक्त करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, देखिए, प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है वो पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है, सभी जानते हैं। इस मुहिम का मकसद जो है वो लोगों को इन्हीं खतरों से न केवल आगाह करने का है, बल्कि उनको बचाना भी है। तो लोगों को प्लास्टिक ना इस्तेमाल करने की शपथ यहाँ पर बाकायदा दिलवाई जा रही है। शपथ लेता हूँ कि ऑर्गेन डिस्पोजल प्लास्टिक बोतल का प्रयोग नहीं करेंगे। प्लास्टिक के कचरे को प्लास्टिक के बैंक में डालेंगे। ये शपथ है प्लास्टिक का इस्तेमाल खत्म करने की। ग्राम पंचायत को हम अपनी ग्राम पंचायत को प्लास्टिक मुक्त पंचायत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। ये संकल्प है पर्यावरण और पंचायत की बेहतरी का। प्लास्टिक कचरे का प्लास्टिक बैंक में डालने के लिए जागरूक करेंगे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में न सिर्फ आम लोगों ने बल्कि स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने भी प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की शपथ ली। शपथ लेते हैं कि मैं किसी भी तरह की प्लास्टिक, पॉलीथीन, डिस्पोजल, प्लास्टिक बोतल का प्रयोग नहीं करेंगे। हरदुआगंज ग्राम पंचायत में प्रशासन की तरफ से ये शपथ दिलाई गई। प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। शपथ इस बात की भी दिलाई गई कि इसे अपने तक ही सीमित नहीं रखना है, बल्कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने और कूड़ा प्रबंधन को लेकर लोगों को जागरूक भी करना है। प्लास्टिक कचरे का प्लास्टिक बैंक में डालने के लिए जागरूक करेंगे। एक छोटी गाड़ी कचरा उठाने की ऐसी हो सकती है जिसमें लोग अपना कचरा दें और इसके बाद उस कचरे को हम सूखे और गीले कचरे को अलग अलग संसाधित कर दें, ताकि हमको उसको भंडारित करने में या उसको रीयूज करने में आसानी हो। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को लेकर और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं उसके क्रम में ग्रामीण एरिया में हमने इस कार्यक्रम का आज से शुभारंभ किया। प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्लास्टिक बैंक की स्थापना और ग्रामीणों और बच्चों को प्लास्टिक उपयोग न करने और सिंगल यूज प्लास्टिक को नालियों में और कूड़ों में न फेंककर, खुले में न फेंककर प्लास्टिक बैंक में डालने के लिए जागरूक करने का अभियान है। हरदुआगंज ग्राम पंचायत में जगह जगह प्लास्टिक मुक्त अभियान को लेकर स्लोगन लिखे हैं, ताकि लोगों को इसके जरिए भी प्लास्टिक के उपयोग के खतरे का संदेश मिल सके और पशुओं को भी बचाया जा सके। लोगों को सूखा और गीला कूड़े को लेकर भी जागरूक किया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि दोनों ही कूड़ों को अलग अलग डिब्बों में डालें, ताकि कूड़े का खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। कुछ अधिकारी लोग आए थे, उन्होंने शपथ दिलाई है प्लास्टिक के लिए और कुछ डिब्बे भी रखवाए हैं, प्लास्टिक बैंक बोलते हैं उनको। और आज आठ पड़ोस में ये भी बताना है, उन्होंने बताया कि अपनी जो प्लास्टिक है, कचरा है, उसको प्लास्टिक कचरे डिब्बे में उन्होंने रखवाए हैं, उसमें डालना है। आज हमने शपथ ली है कि हम प्लास्टिक की चीजें प्लास्टिक के बैंक में ही डालेंगे और हम बाजार जाएंगे तो प्लास्टिक की पॉलीथीन नहीं लेंगे और कपड़े का थैले का इस्तेमाल करेंगे। प्रशासन की ओर से पंचायतों को साफ सुथरा रखने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि पर्यावरण के साथ साथ लोग भी सुरक्षित रहें और पॉलीथीन से पशुओं की जान भी बचाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
ये लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के रतलाम। आप सभी को दिखाते हैं एक दिव्यांग बच्चे के मजबूत इरादे, हौसले की कहानी। इस बच्चे ने देखिए शारीरिक दिक्कतों को अपने आड़े बिल्कुल नहीं आने दिया। स्टेज पर डांस के जरिए अपनी काबिलियत का लोहा कैसे मनवाया है, जानिए जरा गीत से। जी हाँ, बच्ची का नाम दीक्षिका है। दीक्षिका डांस का शौक रखती हैं और वो अपने शौक को लगातार निखार भी रही हैं। दीक्षिका ने जहां जहां परफॉर्म किया है उसे लोगों की खूब वाहवाही और तालियां मिली हैं। क्या हुआ जो कुदरत ना हुई मेहरबान। जिनके हौसले बुलंद हों उन्हें जरूर मिलता है मुकाम। इसी हौसले की मिसाल है दीक्षिका। कुदरत ने दीक्षिका को सुनने और बोलने की क्षमता से महरूम रखा। चलने पर जमीन पर दो पैरों की छाप भी नहीं पड़ती, लेकिन जब संगीत की धुन पर दीक्षिका थिरकने लगती है तो नृत्य का हुनर हर तरफ उसकी काबिलियत की चमक बिखेर देता है। दीक्षिका को बचपन से ही डांस का शौक है। 12 साल की दीक्षिका रतलाम के एक स्कूल में 5वीं की छात्रा है। उसके हुनर को निखारने में स्कूल के टीचर भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। इसकी शुरू से जब हम बच्चों के कार्यक्रम करवाते थे तो शुरू से इस बच्ची में रुचि थी। ये देखती थी कि सभी बच्चे कैसे डांस करते हैं, कैसे मोनो एक्टिंग करते हैं, तो इसको डांस की बहुत रुचि आई इसमें। और ये टीवी पर देखती थी तो यहाँ आकर कहती थी कि मुझे भी करवाइए, और जिद करती थी। शरीर का जो लचीलापन है कि गॉड गिफ्ट है इसके साथ में, प्लस हम लोग इसको थोड़ा साइन वगैरह दे करके थोड़ा बता करके कि बेटा इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, तो ये उन चीजों को बाकायदे टीवी में देखकर लोगों को देख करके कैच कर लेती है। बेहतर शिक्षा के लिए दीक्षिका रतलाम में अपने मामा के घर में रहकर पढ़ाई कर रही हैं। आगे चलकर वो डॉक्टर बनना चाहती हैं। परिवार भी दीक्षिका की हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश कर रहा है। सर, हमसे जितना भी बन सकता है, जो भी बन सकता है, हम सब करेंगे इसके लिए, और बड़ी खुशी होगी अगर ये डॉक्टर बनती है तो। दीक्षिका ने अपने हौसले से साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुकाम हासिल करना नामुमकिन नहीं होता। रतलाम से विजय मीणा, गुड न्यूज टुडे।